वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, कोरोना से माता पिता खो चुके बच्चों को हर मदद देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे बच्चों तक हर संभव मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने योजना के तहत बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति जारी की, पासबुक और स्वास्थ्य कार्ड भी दिए गए। रांची के विभिन्न प्रखंडों के 14 बच्चों को भी इसका लाभ मिला है। मोदी ने बच्चों को अन्य योजनाओं के माध्यम से हर महीने 4,000 रुपये देने का भी ऐलान किया। इससे बच्चों को जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मोदी ने इन बच्चों को भी पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे को पेशेवर कोर्स या उच्च शिक्षा की ऋण चाहिए तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। अगली खबर, यूपीएससी ने जारी किया रिजल्ट। यूपी की श्रुति देश की तो राजलक्ष्मी बनी झारखंड की टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित किए। इनमें शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों ने परचम लहराया। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं अंग्रिता अग्रवाल दूसरे और गमनी सिंगला तीसरे पायदान पर रही। देर रात तक मिली जानकारी के अनुसार झारखंड से करीब 2 दर्जन छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इनमें 6 अकेले रांची की है। रांची की श्रुति राजलक्ष्मी को 25वां स्थान हासिल हुआ है। देवघर के उत्सव आनंद को 26वां रैंक मिला है। गिरिडीह के रवि साहा को 26वें स्थान पर रहे हैं। वहीं गढ़वा की नर्मदा चौबे 74वें और देवघर के आयुष वत्स 24वें स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, सरायकेला के एक स्कूल वैन चालक के बेटे ने भी इसमें बाजी मारी है। उसे 263वां स्थान मिला है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों के विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में भी नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दी है। वहीं रामगढ़ जिले के रजरप्पा प्रोजेक्ट निवासी दिव्या पांडे ने पहले प्रयास में सफलता पाई है। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में 323वां रैंक लाकर रजरप्पा क्षेत्र का मान बढ़ाई है। इधर गुमला के घाघरा निवासी अंकित ब्राइग को भी मिला 667वां रैंक। वहीं पलामू के कुमार सौरभ को मिला 397वां रैंक। इधर बात करें तो एक चूड़ी दुकान चलाने वाले के पुत्र को यूपीएससी में मिला 246वां रैंक। खबर लातेहार की है। ये शहर के बानूपुर निवासी एवं चूड़ी दुकान चलाने वाले निरंजन अग्रवाल के द्वितीय पुत्र मनीष कुमार ने अपनी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की है। वहीं धनबाद के छाताबाद के उमर नाजिस को मिला 344वां रैंक। इधर आदित्यपुर के सुमित कुमार ठाकुर को 263वां रैंक। गम्हरिया के विकास महतो भी सफल हुए। अगली खबर, झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो ने सोमवार को प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। महुआ के नाम की घोषणा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। महुआ का राज्यसभा जाना अब तय हो गया है क्योंकि झामुमो के पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या में बल है। इधर महुआ के नाम की घोषणा के बाद सरकार के घटक दलों की राजनीति गर्म हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कई दिनों से लोगों में झामुमो के प्रत्याशी को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। चुनाव को लेकर पार्टी में वर्ष से दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात हुई है। उन्हें झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के विचारों सहित झारखंड की पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। इधर झामुमो की ओर से महुआ माझी को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन होता है, उसमें चर्चा होती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री की हुई बात और झामुमो की ओर से लिए गए निर्णय में विरोधाभास है। वहीं राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी और भाजपा उम्मीदवार मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अगली खबर गोड्डा से है, जहां पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन एक्सप्रेस को जिले से नियमित चलने की मिली अनुमति। गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार कोई नियमित ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चली। सोमवार को गोड्डा से दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गोड्डा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजीनियर आदि अधिकारी मौजूद थे। गोड्डा हंसडीहा रेलखंड के विद्युतीकरण हो जाने के बाद CRS में इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से रेल चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यातायात निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा गोड्डा से 2 ट्रेनों के इंजन में बदलाव किया जा रहा है। हम सफ़र एक्सप्रेस और गोड्डा रांची भाया भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चलेगी। अगली खबर, तीसरे और अंतिम चरण की मतगणना आज।
झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के वोटों की गिनती मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों और चौथे चरण में 23 जिलों की 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में हुए चुनाव की वोटों की गिनती एक साथ होगी। रांची जिले के 9 प्रखंडों की 165 पंचायतों की वोटों की गिनती रांची के कृषि बाजार समिति पंडरा में होगी। अगली खबर, मांडर विधानसभा के लिए 6 जून तक होगा नामांकन, अधिसूचना जारी। मांडर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 6 जून तक नामांकन करा सकते हैं। 7 जून को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी। वहीं 9 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान की तारीख रखी गई है, जबकि 26 जून को मतगणना होगी और 28 जून को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मांडर विधानसभा सीट विधायक बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त होने के बाद खाली हुई है। उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सजाप्ता होने पर उनकी सदस्यता खत्म हुई है। इधर खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में सरकार ने सीबीआई को प्रतिवादी बनाने से किया इनकार। सरकार ने कहा कि इस मामले में जांच ईडी पहले से ही कर रही है, ऐसे में सीबीआई को प्रतिवादी बनाना गलत होगा। सरकार ने कहा कि 3 साल से लंबित मामले में हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से सीबीआई को प्रतिवादी बनाने से केस का नेचर बदल जाएगा और यह हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार के कैबिनेट सचिवालय और निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर यह बात कही है। हाईकोर्ट ने अरुण कुमार चौबे की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 मई को सरकार से यह बताने को कहा था कि इस मामले में सीबीआई को प्रतिवादी बनाना चाहती है या नहीं। अगली खबर, सहायक अभियंता की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की मांग। 6 जून को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में आरक्षण दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल कर परिणाम रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया है। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जून को निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जेपीएससी ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 बार समय लिया। इस बीच अदालत में गर्मी की छुट्टी हो गई। इस बीच जेपीएससी ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में परिणाम जारी कर दिया और साक्षात्कार की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में जब तक कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाए तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, क्योंकि पीटी की परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। अगली खबर, राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने तक इसके लिए पर्याप्त राशि होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा के बाद पिछले वर्ष इस योजना की स्वीकृति दे दी थी। इसके लिए 87 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान भी किए गए, लेकिन योजना शुरू नहीं हो पाने के कारण यह राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर करने पड़े। अब इस योजना में बदलाव करते हुए नए सिरे से इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। अगली खबर, जेपीएससी की अनुशंसा पर रांची विश्वविद्यालय को मिले 151 प्रोफेसर, अभी भी कई रिक्त पद। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। हालांकि राज्यपाल के निर्देश के बाद धीरे धीरे इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय को हाल ही में जेपीएससी की ओर से 151 परमानेंट नए प्रोफेसर मिले हैं। इससे रांची विश्वविद्यालय को राहत मिली है। इसके अलावा 30 टॉपर्स विद्यार्थियों को अनुबंध पर विभिन्न और कॉलेजों विभागों में 1 वर्ष के लिए पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर, बसंत सोरेन मामले की सुनवाई 15 जून को होगी। दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के वकील ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष सोमवार को उनका पक्ष रखा। बसंत के अधिवक्ता ने भाजपा के आरोप के आधार पर आयोग में दर्ज केस की वैधता और सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया। इसके साथ ही बसंत की ओर से संशोधित जवाब और केस की वैधता को दी गई चुनौती को लिखित रूप में देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10 जून तक का समय दिया है। अब आयोग इस केस में अगली सुनवाई 15 जून को करेगा। झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए समय पर बसंत सोरेन के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। ज्ञात हो कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि बसंत सोरेन चंद्र स्टोन वर्कर्स में पार्टनर हैं और ग्रैंड माइनिंग कंपनी में भी साझेदार हैं। अगली खबर, रांची के रातू रोड में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी की हत्या। रांची के व्यस्तम इलाके रातू रोड में अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े जमीन कारोबारी और बिल्डर कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात अनंत टावर के पास हुई। 2 अपराधियों ने इस वारदात को सोमवार दोपहर 12:45 पर अंजाम दिया।
हत्यारों ने कमल को 4 गोलियां मारी। भाजपा के सक्रिय सदस्य कमल रातू रोड के मधुकम के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मंगलवार को हरमू में कमल की अंत्येष्टि होगी। अगली खबर, ईडी का काम दायरे के बाहर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज देने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से सरकार ने कहा है कि सीएम के खनन लीज आवंटन के मामले में दायर याचिका अप्रासंगिक हो गई है। इस मामले में ईडी भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रही है। इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है। बिना प्राथमिकी दर्ज किए ईडी को ऐसी कार्रवाई करना उसके दायरे में नहीं है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने कई तथ्यों को छिपा कर रखा है। मुख्यमंत्री ने खनन लीज को सरेंडर कर दिया है। जो लीज उन्हें मिली थी उस पर कुछ काम भी नहीं किया गया था। इस बात को प्रार्थी ने छिपाया है। सीएम की सदस्यता समाप्त करने का मामला चुनाव आयोग में लंबित है। इस बात की जानकारी भी प्रार्थी ने अदालत को नहीं दी है। खनन लीज सरेंडर करने और सदस्यता का मामला चुनाव आयोग में लंबित रहने के कारण प्रार्थी की याचिका अप्रासंगिक हो गई है और इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। अगली खबर, बेतला की खूबसूरती देख मोहित हुए राज्यपाल। 2 दिनी निजी दौरे पर रविवार की शाम सपरिवार बेतला आए सूबे के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने बेतला पार्क समेत आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। सबसे पहले उन्होंने पर्यटकों के सर्वाधिक पसंदीदा स्थल केचकी संगम का अवलोकन किया। वहां पर काफी देर तक रुककर महामहिम ने कोयल और औरंगा नदी के पावन संगम स्थल के मनोहारी अनुपम छटाओं को निहारा और प्राकृतिक नैसर्गिक सुख का आनंद लिया। बाद में वन विभाग के जंगली सफारी में सवार हो बेतला पार्क का भ्रमण किया। हालांकि वाहनों को कोलाहल से झाड़ियों में छिप जाने के कारण अधिसंख्य जानवर तो नहीं दिखे, पर बावजूद इसके महामहिम ने बेतला को विरासत में मिले प्राकृतिक अनुपम खूबसूरती की जमकर तारीफ की। इधर धनबाद में प्रसव के लिए बरामदे में भर्ती की जा रही महिलाएं। झरिया निवासी रमेश कुमार दास 2 दिन पहले अपनी बहन को प्रसव के लिए SNMMCH के स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में लेकर आए थे। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की तत्काल नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई, लेकिन प्रसूता को भर्ती लेने के लिए यहाँ बेड खाली नहीं था। किसी तरह उसे बरामदे पर जगह मिली। यह हाल सिर्फ एक मरीज की नहीं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इस वार्ड के बरामदे पर दर्जनों महिलाएं भर्ती हैं। कुछ प्रसूता अपने नवजात के साथ बरामदे पर लगे बेड पर रह रही हैं, तो कुछ गर्भवती प्रसव के इंतजार में यहां भर्ती हैं। अगली खबर, प्रिंस को भगौड़ा घोषित कर जारी होगा इनाम। धनबाद के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के घर ऐतिहासिक कुड़ की जब्ती के बाद पुलिस उसे भगौड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। प्रिंस पर इनाम की घोषणा की तैयारी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रिंस की घेराबंदी में धनबाद पुलिस की मदद कई एजेंसियां कर रही है। एटीएस और सीआईडी के टेक्निकल एक्सपर्ट भी प्रिंस का लोकेशन खंगालने में जुटी है। इसके लिए उसके व्हाट्सएप कॉल को आईपी को ट्रेस किया जा रहा है। प्रिंस के घर नोट गिनने की मशीन मिलने के बाद पुलिस मान रही है कि रंगदारी से उसने अकूत संपत्ति बनाई है। अगली खबर, गिरिडीह के 34 मंडलों में आज भाजपाई सुनेंगे पीएम का संबोधन। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो जाएगा। इस दिन जिले के सभी भाजपाई प्रधानमंत्री के संबोधन को एलईडी के माध्यम से सुनेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को गिरिडीह के पूर्व निर्भय कुमार साहबादी के आवासीय कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई लोग बैठक में मौजूद थे। अगली खबर गिरिडीह के बेंगाबाद थाना की है, जहां चक्रदहा गांव में रविवार रात 19 वर्षीय प्रियंका कुमारी ने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। मौके पर विवाहिता के परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जम्मू थाना क्षेत्र के चितरडी गांव निवासी भीम रजक की पुत्री प्रियंका कुमारी की 2 वर्ष पूर्व चक्रदहा के दुलेश्वर रजक के पुत्र अनिल रजक से शादी हुई थी। इधर साहेबगंज में 10 क्रशरों पर बुलडोजर 3 ट्रक जब्त। साहेबगंज जिला खनन टास्क फोर्स ने सोमवार को यहां अवैध स्टोन क्रशरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ आनंद जी राहुल जी के नेतृत्व में टास्क फोर्स ने सबसे पहले बड़ी कोदरजना पहुंचकर मिर्जा चौकी जाने वाले रास्ते में स्थित प्रतापगंज जागीर मौजा के पास कागजात के अभाव में 8 स्टोन क्रशर को अवैध मान जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। वहां के बाद टास्क फोर्स मंडरो प्रखंड के मारकोटी पहुंचा।
वहां अवैध ढंग से संचालित 2 स्टोन क्रशर को ध्वस्त किया। टास्क फोर्स में शामिल जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि गौतम सिंह, लक्ष्मण शाह, अरविंद गुप्ता, अवध किशोर सिंह, दिनेश महतो, अवधेश सिंह, पंकज कुमार सिंह, राजीव सिंह, समीम अख्तर व दिलशाद गनी को क्रशर के ध्वस्त किया गया है। केस भी दर्ज कराया गया है। अगली खबर, कोडरमा डीसी ने की खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। डीसी आदित्य रंजन ने सोमवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी ने अवैध पत्थर क्रशर, अवैध बालू उठाव और अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूर्व में बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया। डीसी ने डीएमओ को अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि अवैध खनन और उसके उठाव पर प्रतिबंध के लिए सख्त कदम उठाया जाना आवश्यक है। डीसी ने आगे कहा कि इसमें किसी भी संलिप्तता पाई जाती है तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संबंधित व्यक्ति संस्थान पर कार्रवाई किया जाए। इधर चतरा के टंडवा खदैया वृंदा पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से खदैया के कैलू महतो की मौत हो गई। क्षुब्ध लोगों ने किया रोड जाम। वहीं हजारीबाग में भी 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं की मौत की खबर है। इधर पलामू में भी बेकाबू ट्रक ने मां बेटे को रौंदा मौत। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा दुबिया खाड़ जोरकट में हुआ। इसमें मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने पर लोगों ने जाम हटाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र की महिला परमिला देवी और उनका बेटा सुनील साव एक शादी समारोह से भाग लेकर घर जा रहे थे। इसी क्रम में बेकाबू ट्रक ने नेशनल हाईवे 75 पर दुबिया खाड़ जोरकट में दोनों को रौंद डाला। अगली खबर, बोकारो में शिक्षक की पिटाई, छात्रा से छेड़खानी का मामला। बोकारो में शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये छात्रा से छेड़खानी का मामला बताया जा रहा है, जिसमें परिजनों ने आरोपी टीचर की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पेशे से शिक्षक हैं और जैना मोड़ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। शनिवार को अचानक उसके घर पर कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार चर्चा यह भी है कि मामला थाना में पहुंचा है, लेकिन लोक लाज के डर से छात्रा के परिजनों ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। आपसी सहमति बनी। आरोपी शिक्षक को परिजनों ने उठक बैठक कराया। इसके बाद शिक्षक ने अपनी करतूत के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक कोचिंग में पढ़ने आई एक छात्रा से किसी किताब के नाम पर 150 रुपये शिक्षक ने मांगे। छात्रा ने 140 रुपये ही उसके पास होने की बात कही। इसके बाद 10 रुपये लेने के चक्कर में उसने छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। अगली खबर, लातेहार में वट सावित्री की पूजा कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों का हमला, कई घायल। लातेहार जिले में वट सावित्री की पूजा कर रही महिलाओं पर सोमवार को अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज स्थानीय लोगों की मदद से लातेहार सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि घायल महिलाओं की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर, रांची और धनबाद में निकली बम्पर वैकेंसी। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची में भर्तियां निकली हैं, जिनमें चौकीदार, लैब असिस्टेंट, चपरासी आदि पदों पर भर्ती होगी। योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। पदों की संख्या 230 है। नौकरी करने का स्थान रांची है और चयन प्रक्रिया एग्जाम के द्वारा होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2022 है। आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक www.rimsranchi.org पर आप अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में भी भर्तियां निकली हैं, जिनमें काउंसलर पद के लिए बहाली होगी। योग्यता MSc मांगी गई है। पदों की संख्या 1 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 है। आवेदन के लिए आप इनके वेबसाइट www.ismdhanbad.ac.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, BSF की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। यह बहाली वाटर विंग्स पोस्ट पर होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। कुल 281 पदों पर भर्तियां होगी। ये सभी राज्यों के लिए है। पद का नाम वाटर विंग है और फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 28 तारीख से ही प्रारंभ हो चुकी है। अंतिम तिथि 27/6/2022 है।